अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं कायनात हुसैन, वेलकम बैक टू माय एन अदर इंटरेस्टिंग एंड एनर्जेटिक वीडियो। मतलब आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी हम यहाँ पर बना रहे हैं नाश्ता अपने और भाई के लिए। रोज़ अंडा एक जैसा खा खा के थोड़ा सा मैंने कहा इसमें करते हैं चेंज। इस दफ़ा ना मैंने अंडे में प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला, मुझे ना प्याज खाने का दिल ही नहीं कर रहा था, थोड़ा सा खट्टा खट्टा खाने का, कुछ चेंज खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने सिर्फ टमाटर और सब्ज़ मिर्ची, टमाटर का छिलका रिमूव कर दिया था और फिर सब्ज़ मिर्ची वगैरह इसमें फ़्राई कर ली थी। जब ये फ्राई हो गई थी तो अंडा मैंने चेक करके उसके अंदर डाल दिया था। जो रेगुलर मसाले हम लोग डालते हैं वही डाले थे। थोड़ा सा घी ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उसमें सब्ज़ धनिया भी फ्राई कर ली थी। उसके बाद जी सुबह सुबह ऐसे कुछ ठंडा ठंडा से खाने का दिल कर रहा था, तो फ्रिज में पड़े हुए ठंडे से खीरे निकाल कर उस पर नमक डालकर हम लोगों ने कहा कि इसको पहले एंजॉय करते हैं। चलें जी, फिर मैंने बना ली थी मज़ेदार सी चाय अपने और मान के लिए, और मैंने अपने लिए सिर्फ मिर्ची निकाली थी अंडे में से, बाकी उसको देकर आ गई थी। फिर जी सारे काम नाश्ते वाश्ते वाले तो हो गए ख़त्म, और सफाइयाँ अभी तक नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो झटपट से सफाई कर ली जाए। सफाई करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद मैंने सारे फ़र्श पे मॉपिंग वगैरह कर ली थी। तो जी इतना साफ़ सुथरा घर, मैं कहती हूँ सुकून इंसान के लिए उसका आधा सुकून होता है, उसका साफ़ सुथरा सा नीट क्लीन घर। ये वाले यहाँ पर पहले ना मैंने डबल टेप से अटैच की थी लाइट्स वगैरह। रात में क्या हुआ, सारी लाइट्स गिर गिर के मेरे मुंह पे आ रही थी। फिर जो दूसरी वाली टेप होती है ना, जो मतलब एक साइड वाली टेप होती है, उससे मैंने इसको दोबारा से जोड़ा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से अब ये पक्के जुड़ गए। चलते भी रहें तो भी नहीं गिरते। तो जिसने भी डबल साइडेड टेप से ये जोड़ने हैं तो वो मत जोड़ें, दूसरी वाली टेप से जोड़ें, बहुत पक्के और मज़बूत जुड़ेंगे। उसके बाद जी अपने कमरे की सफाई करने के बाद फिर अम्मी के कमरे की सफाई की है, सारी वहाँ की डस्टिंग की है। धूल मिट्टी ना इधर रोशनदान जो बने हुए हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा आती है। ये हमारे शामी का जहेज़, उसके खिलौने हर वक्त फैले रहते हैं, हर वक्त फैले रहते हैं। मैं कहती हूँ शामी ये तुम्हारा जहेज़ है। उसके बाद जी किचन में बर्तन वगैरह तो धो लिए थे, मगर फ़र्श वगैरह ना साफ़ किया था, ना पोछा लगाया था, ना कुछ। तो मैंने कहा अभी आज थोड़ी सी ना किचन की क्लीनिंग की जाए। काफ़ी सारे दिन हो गए कैबिनेट्स वगैरह की सफाई नहीं की। जो भी चीज़ ले आओ बस ऐसे रखते जाओ तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा फ़ील हो रहा था। मैंने कहा आज थोड़ी सी चीज़ों की तरतीब भी दे देते हैं, इनको अच्छे तरीके से पैक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें बची हैं, कौन कौन सी चीज़ें लानी हैं, क्योंकि आप सबको पता है मंथ का होने वाला है एंड। तो जैसे नया मंथ आता है तो नए ख़र्चे, नए राशन, और मेरा दिमाग ऐसा है कि मुझे याद नहीं रहता कौन सी चीज़ पड़ी है और कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मैं अभी सारे कैबिनेट्स वगैरह की सफाई के साथ साथ चेक कर रही थी कि मुझे क्या क्या लेना है। ये जो भी चीज़ें ला रहे थे वैसे के वैसे ही शॉपर में इसे इस्तेमाल करते जा रहे थे और रखते जा रहे थे। फिर मैंने यहाँ से थोड़े बहुत जो जार्स हैं उनको ख़ाली किया है, और कुछ एक दो हुए पड़े थे ऑलरेडी, तो मैंने उनमें ही सारी चीज़ें पैक कर दिया है। मैंने कहा इस तरह से थोड़े से ऑर्गेनाइज़ भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, और ये कि चीज़ें थोड़ी सी संभली भी रहती है, एक तरतीब में रहती है। पॉपकॉर्न ना मैंने पहले लिए थे अमेरिकन, मतलब इसमें 2 से 3 क्वालिटीज़ होती है, मुझे इसका पहले नहीं पता था, अब मुझे पता चला है। तो मुझे लगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। पॉपकॉर्न में ना 2 तरह की, 3 तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। एक होते हैं देसी और एक होते हैं अमेरिकन। जो अमेरिकन होते हैं वो मेरे ख़्याल में 400 रुपये किलो हैं, मेरे ख़्याल में नहीं, पक्का 400 रुपये किलो हैं। और जो पाकिस्तानी है वो 280, 300, 350, मतलब जिसका जिस तरह से हिसाब बनता है वो उस तरह से देता है। मगर वही बात है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। मुझे इस तरह का डिफरेंस पता नहीं था कि अमेरिकन क्या होते हैं और पाकिस्तानी क्या होते हैं। मैं तो गई, मैंने उनको बोला कि मुझे कॉर्न दे देना आप पॉपकॉर्न बनाने के लिए। तो उन्होंने पूछा बाजी कौन से चाहिए, मैंने कहा जो भी हैं दे दें। उन्होंने कहा ये ना पैकेट है 80 रुपये का और ये है 100 रुपये का। मैंने कहा चलें आप 80 वाला दे दें। जब मैं घर आई तो मैंने देखा
आधे से ज़्यादा उसमें से भूलते ही नहीं हैं, बनते ही नहीं हैं आधे से ज़्यादा। और उसमें इतना ज़्यादा कचरा होता है कि सफाई करते करते आधा वज़न ख़त्म हो जाता है। अभी यहाँ पर मैंने प्लेट में डाल के सारे अच्छे से साफ़ किए हैं। फिर मैंने कहा कि इनको मिक्स नहीं करते। पहले वाले जो थे वो अमेरिकन थे और जो अब वाले थे वो पाकिस्तानी थे, या लोकल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, खैर है इस तरह के। फिर ये सॉसेस वगैरह और केचप मायो के पैकेट इस तरह से उजाड़ हालत में पड़े हुए थे। मैंने कहा इनको सेट करके फ्रीज़र में रखती हूँ। साथ ही मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी और जो जो चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी थी जार्स में उनको रीफ़िल कर लिया, जैसे सफ़ेद ज़ीरा वगैरह। और इसी के साथ मैं देख रही थी कि और क्या क्या चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन करनी है। इसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी लग रही थी, मैंने कहा चलो हाथ के हाथ ना इनको भी साफ़ करते जाएँ। फिर एक ही दिन निकाल कर सारी ये जो डब्बे हैं उनको भी साफ़ करेंगे। देखिए अब थोड़ी सी चीज़ों की तरतीब बन गई है तो कितना अच्छा लग रहा है, काम करने में भी मज़ा आता है। ये सारे मैंने जार्स वगैरह फ़िल कर कर रख दिए हैं। जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी उनको भी देख रही थी। फिर मैंने कहा अगर ऊपर की कर लिए तो एक साथ ही नीचे की भी कर लें। पता नहीं कॉकरोचेस की कोई सीज़न होती है या क्या होता है, हमारे यहाँ तो 12 महीने हर तरह की मैंने ना जो पाउडर मिलते हैं वो ट्राई कर लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 वीक ख़त्म होते हैं। फिर मैंने ये किया है कि हर 10 से 15 दिन बाद सारे कैबिनेट्स की सफाई करती हूँ और उनमें दोबारा से मैं सारे जो ये होते हैं कॉकरोच किलर वो डाल देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा गए थे थक, तो मैंने अनार का और जूस और अनार खा लिए साथ में। उसके बाद मैंने कहा कि रात का खाना भी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको भूख लग जाएगी और सब कहेंगे कि भाई अभी तक खाना नहीं मिला आपकी सफाइयों के चक्करों में। तो मैंने कहा जल्दी से बना लेते हैं दाल। दाल बनाने का हर किसी का अपना मेथड है। कोई खड़ी दाल बनाता है, कोई पतली दाल बनाता है, कोई खट्टी दाल बनाता है, कोई सिर्फ़ पीली दाल बनाता है, कोई सिर्फ़ लाल दाल बनाता है। हम लोग ना दाल 2-3 तरीके से बनाते हैं। आज जो मैं दाल बना रही थी इसको कहते हैं पतली दाल। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद आप लोग भी इसी मेथड से बनाते हैं, लेकिन हम लोग दो मेथड से बनाते हैं। आज ये वाला शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला भी आपको पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने पतीले में ना, कुकर में सॉरी, आप पतीला भी ले सकते हैं। सारा ना मैंने पानी वगैरह एक्स्ट्रा से डाल के उसको उबाल लिया, तो उसके अंदर दाल शामिल कर ली थी। जैसे सिर्फ दाल डाली थी, इसके अंदर अभी ना नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला। जैसे ही दाल उबलने लगी ना तो सफ़ेद सफ़ेद आ गया था उसके ऊपर झाग सी। तो मैंने चम्मच की मदद से झाग वगैरह अच्छे तरीके से सारे उतार लिए और उसके बाद इसके अंदर नमक, हल्दी, थोड़ी जो ददर ददर से कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो, और काली मिर्च और सूखा धनिया। अभी सफ़ेद ज़ीरा ऐड नहीं किया। उसके बाद प्याज इसमें ऐड नहीं करते, सिर्फ़ 1 से 2 टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च भी सिर्फ़ इसकी जो ऊपर वाली डंडी होती है वो उतार के साबित, काट के नहीं, ऐसे ही साबित ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे लो फ्लेम पर। तो ये पकती रहती है। और बीच बीच में से जब भी आपको मौका मिले, कोई काम कर रहे हो या कुछ भी, तो इसमें थोड़ी थोड़ी चम्मच ऐसे हिलाते रहिएगा ताकि जो दाल के ज़रे हों वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने कहा इतनी देर खड़े हो के मैं दाल की तो खिदमतें कर नहीं सकती, साथ साथ ऐसे करती हूँ फ्रिज में भी चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं और इसकी सफाई होने वाली है। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो मैट्स है ना, ये अगर हम बिछा लेना शीट्स वगैरह फ्रिज में तो बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। ये देखिए मेरा आधे से ज़्यादा काम हल हुआ था, यानी कि मुझे इसकी सारी जो वो थी ट्रेज़ वगैरह वो निकाल कर वॉश नहीं करनी पड़ी। बस मैंने जस्ट एक कपड़ा वगैरह मारा है और वो साफ़ हो गया है। पता नहीं क्यों चूल्हा बहुत ज़्यादा कालक छोड़ा है, इसको चेक करवाना है पर मौका ही नहीं मिल रहा चेक करवाने का। अब नीचे मैंने ये वेजिटेबल बॉक्स रखा था, तो मैंने कहा नीचे की मिट्टी इस वेजिटेबल बॉक्स में लग जाएगी, तो मैंने पहले नीचे सारा कपड़ा रख दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने डाला तो जो नीचे इसके मिट्टी लगी हुई थी वो सारे इस कपड़े में जज़्ब हो गई। उसके बाद मैंने सारा अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया है गीले कपड़े से, और जी हमारे फ्रिज भी साफ़ हो गए हैं। इसी के साथ साथ मैंने अभी रिसेंट आपको बताया था कि मैं लाल मिर्ची जो है वो घर पे बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती। जो भी हम एक्स्ट्रा मिर्ची ले आते हैं उसमें से जो लाल हो जाती है तो वो मैं रखती जाती हूँ। जब एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी में हो जाती है मेरे पास, फिर मैं उसको पीस लेती हूँ और वही ही घर में यूज़ होती है। तो देखिए उसका प्रोसीजर यही है कि मिर्चें लाई थी वीक की,
उसमें से ये लाल हो गई हैं। अब इनको टोकरी में डालकर फ्रिज के ऊपर मैं रख दूँगी। यही टोकरी उठाकर ये देखें नीचे मैंने रखा हुआ है पुदीना सूखने के लिए। ये ना बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है, हमारे घर में होना चाहिए ये पुदीना वगैरह। और इसके ऊपर जी मैंने रख दी है लाल मिर्ची। अब मैंने कहा कि अभी भी दाल को थोड़ा सा टाइम है तो ऐसा करती हूँ ऊपर वाले पोर्शन की भी सफाई कर लेती हूँ। ये जो शीट्स बिछाई ना, इनसे इतनी ज़्यादा कोई सहूलत है ना मुझे, मैं कहती हूँ मेरा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। और ज़्यादा हुआ तो, अभी तो खैर ये नहीं है तो इतनी गंदी नहीं हुई, ज़्यादा हुआ तो फिर इनको चेंज कर ले इंसान। बीच बीच में से मैं दाल भी चेक करती जा रही थी कि अभी कितना रहता है, अभी कितना रहता है। देखिए कितना ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला था, अब कितना पहुंच गया है। आधे से ज़्यादा पानी इसका सूख गया है पक पक कर। तो उसी दौरान मैंने इसमें दही शामिल कर लिया, फेंटा हुआ दही शामिल किया ताकि ज़रे ज़रे नज़र ना आए। और इतनी देर में ही ये जो बर्फ़ थी, कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, कोई खुरचना नहीं पड़ा, ये नरम हो गई थी बर्फ़। हल्का सा मैंने हाथ से ऐसे उखेड़ा तो वो उतर आई सारी की सारी बर्फ़। ये देखें इतनी आसानी हो जाती है। आप भी ये वाला ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप भी कहेंगे कि वाकई बेस्ट आइडिया ये। अब मैं चीज़ों की तरतीब देख रही थी और मुझे पता चल गया था कि क्या क्या एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो मुझे याद ही नहीं था कि मैंने फ्रीज़र करके रखा है और मुझे अब इन चीज़ों को यूज़ करना है। तो जो जो चीज़ें ख़राब हो गई थी वो मैंने एक साइड पर कर दी और जो जो इस्तेमाल वाली थी उनको मैंने दोबारा से फ्रीज़र कर लिया। अच्छा, अक्सर ना हम लोग कोशिश करते हैं कि देसी घी से ना हम दाल का बघार लगाएं। या अगर देसी घी अवेलेबल नहीं होता तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लू बैंड हो जाए, उनसे बघार लगाएं। इतना कोई वीआईपी टेस्ट होता है ना, मैं कहती हूँ दाल का टेस्ट दोबाला हो जाता है। इतनी प्यारी खुशबू आती है, दिल खुश हो जाता है। फिर इसी के अंदर ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। मिर्ची क्योंकि हमारे घर में कम ही इस्तेमाल होती है इसलिए मैंने इसके अंदर वो मोटी वाली गोल लाल मिर्च नहीं डाली। उसके साथ सिर्फ मैंने अदरक लहसुन और सफ़ेद ज़ीरा डालकर इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया और दाल के अंदर डाल दिया है। अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया है और इसके बाद इस पर ढक्कन, जो भी हो, ढक्कन हो, दम हो, जो भी हो, 5 से 3 मिनट के लिए लाजमी ढक कर रखना चाहिए। इससे ये होता है जो हमने इसमें बघार लगाया उसकी खुशबू जज़्ब हो जाती है। अगर हम ढक्कन नहीं ढकते तो वो वाला फ्लेवर नहीं आता। मतलब ढक्कन लाजमी ढकना चाहिए ताकि लहसुन की सारी खुशबू दाल में महक जाए। उसके बाद जी मैंने ढक्कन हटा कर इसको और इसका चूल्हा बंद कर लिया था, ढक्कन दूसरा वाला रख दिया था। गरम गरम सी रोटियां तैयार होने लग गई हैं। आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मुझे अपनी वीडियोस में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। रोटी मैंने फटाफट तवे से उतारी और उसी वक्त ही, गरम इतनी थी ये मेरे हाथ जलने लगे, लेकिन उसी वक्त ही मैंने गरम गरम रोटी पे, क्योंकि अम्मी घी वाली रोटी तो खा नहीं सकती, तो मैंने उसी वक्त ही रोटी पर ब्लू बैंड वगैरह लगा लिया था इस दाल के साथ। इस वाली तरीके की रोटी का कॉम्बिनेशन इतना मज़े का लगता है, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा तो आप कहेंगे वाकई में बहुत बहुत मज़े का लगता है। जब कभी पतली दाल बनाएं तो उसके साथ सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती, या ऐसे क्या करें कि रोटी उसके अंदर डिप करके ना, मतलब नवाले नवाले तोड़ के उसके अंदर भिगो भिगो के खाएं। दाल के ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था कि रात का टाइम है जैसे, तो गरम मसाला अच्छा होता है। और उसके बाद जी अम्मी जी के पास आ गए। साथ साथ मैं किचन में अपनी कॉपी और पेंसिल लाजमी रखती हूँ, मुझे याद नहीं रहती कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो जैसे जैसे मैं सफाई करती जा रही थी, फ्रिज चेक कर रही थी, चीज़ों को रीफ़िल कर रही थी, तो मुझे पता चल रहा था कि ये चीज़ें लेनी हैं। जो ग्रॉसरी करनी है वो भी मैं लिख रही थी, जो क्रॉकरी हमारी ख़त्म हो गई थी या एक्सपायर हो गई थी, जैसे कैबिनेट वगैरह मैंने साफ़ किए, वो भी मैं लिखती जा रही थी कि मुझे ये चीज़ें लिखनी है, क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और घी के डब्बों का ये है कि जब भी मैं जैसे 1 किलो का घी हो ना या ऑयल हो, 1 किलो का पैकेट खोलती हूँ। अब हमारी फैमिली क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है तो हमारा तकरीबन 10 दिन तक चल जाता है, 10-15 दिन, कभी अगर ना भी ज़्यादा यूज़ हो तो 20 दिन तक तो ऑलमोस्ट चल ही जाता है ऑयल वगैरह। और घी तो तकरीबन 10 दिन चलता है, क्योंकि इससे सिर्फ रोटियां वगैरह या कोई ऐसा सालन हो जिसमें ऑयल ना डलता हो तो घी इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं हमेशा धो लेती हूँ, जब भी रिफ़िल करती हूँ तो धो लेती हूँ। देखें जी फ्रिज वगैरह हमारी हो गई है साफ़ और इसमें चीज़ों की हो गई है दोबारा से सेटिंग और तरतीब। और ये नीचे वाला सेक्शन मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, सेटिंग कर ली थी।
और इसी के साथ आप मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अपना गिरदो-नवा अहलो-अयाल का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें अता की हैं उन सब चीज़ों का शुक्र अदा किया